चलिए ऊपर चलते हैं। रेस्तरां में आने से पहले वीर ने खिड़की से देखा था कि सेकंड फ्लोर करीब करीब खाली ही पड़ा हुआ था। नीचे तो एक भी सीट नहीं बची थी और वीर अपनी माँ और बहन को इस तरह से खड़ा नहीं रखना चाहता था। इसलिए उसने सोचा कि वो प्रेरणा और अनुजा को ऊपर बैठने के लिए बोलकर खुद यहां लाइन में लग जाएगा और अनुजा के लिए आइसक्रीम खरीद लेगा। वो आगे बढ़ ही रहा था कि सीढ़ियों पर ही एक वेटर ने उन्हें रोक लिया। रेस्तरां के नीचे के माले पर भीड़ भाड़ से बचाने के लिए वीर अपनी माँ और बहन को ऊपर की मंजिल की ओर ले जा रहा था कि सीढ़ियों पर उसे एक वेटर ने रोक लिया। वेटर ने कहा, आई एम सॉरी, लेकिन आप ऊपर नहीं जा सकते। वेटर की बात सुनकर वीर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वीर ने उस वेटर से पूछा, पर क्यों? क्या ऊपर सीटें भर गई हैं? जवाब में वेटर ने एक गहरी सांस ली और दीवार पर लगी नोटिस की तरफ इशारा कर दिया। भले आप पहली बार हमारे रेस्तरां आए हैं, पर फिर भी आपको हमारे रूल्स पता होने चाहिए। वेटर की बात सुनकर वीर भी उस तरफ देखता है जहां वो वेटर इशारा कर रहा था। उस नोटिस पर लिखा था, केवल वीआईपीज़ के लिए। नोटिस देखते ही वीर को सारी बातें समझ आ गईं। साथ ही साथ ये भी समझ में आ गया कि वो वेटर इनडायरेक्टली उससे ये कहना चाह रहा था, सेकंड फ्लोर का एरिया केवल और केवल वीआईपीज़ के लिए है और वीर और उसकी फैमिली जैसे आम लोग वहां पर अलाउड नहीं है। अब वीर को समझ आया कि क्यों इतनी अच्छी डेकोरेशन होने के बावजूद सेकंड फ्लोर इतना खाली है। अब बेटा कोई बात नहीं है, हम लोगों को बैठने की जरूरत नहीं है। मैं और अनुजा बस यहीं पर खड़े हैं, तुम जाकर डिनर और आइसक्रीम पैक करवा लो। वीर को परेशान और सोच में खड़ा हुआ देखकर प्रेरणा रहेजा ने तुरंत ही उससे ये बात कही। ठीक है मां। वीर अपनी मां को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उस वेटर से बहस करने के बजाय वो डिनर पैक कराने के लिए चला जाता है। पर कहीं ना कहीं ये बात उसके दिल में घर कर गई थी। अचानक ही से उसके अंदर एक अलग मोटिवेशन आ गया था, कुछ कर दिखाने का मोटिवेशन, कुछ ऐसा जिससे जब वो अगली बार इस रेस्टोरेंट में आए अपनी फैमिली के साथ तो उन्हें ऊपर सेकंड फ्लोर पर जाने से कोई रोके नहीं। वीआईपी बनना कौन सी बड़ी बात है, हाँ? बहुत जल्द मेरे पास भी ये सब कुछ और इससे कहीं ज्यादा होगा। फिर देखता हूं कि ये नोटिस मुझे सेकंड फ्लोर पर जाने से कैसे रोकती है। तब तो खुद इस रेस्टोरेंट का ओनर भी मुझे रोक नहीं पाएगा। वीर का रोम रोम एक नए जोश के साथ भर गया था और उसने ठान लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, पर वो भी अब वीआईपी स्टेटस हासिल करके रहेगा। रेस्टोरेंट में अभी भी कोई सीट खाली नहीं थी, इसलिए जब वीर का टर्न आया तब उसे डिनर और आइसक्रीम पैक ही कराना पड़ा। रेस्टोरेंट से जाने से पहले वीर ने एक बार फिर से उस नोटिस की तरफ गौर से देखा, मानो उस पर लिखे हर लेटर को नजरों से पढ़कर इरेज कर देना चाहता हो, केवल वीआईपीज़ के लिए। अब जब उसने ठान लिया था कि उसे वीआईपी स्टेटस हासिल करना है, तो वो इसके लिए जी जान लगा देगा। अब उसका लक्ष्य टाइटन ग्रह पर एक स्टेटस हासिल करने के साथ साथ पृथ्वी ग्रह पर भी एक स्टेटस हासिल करना था। वो जानता था कि यह रास्ता मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। और वैसे भी लाइफ में जब तक चैलेंजेस ना हो तब तक जीने का मजा कहां आता है। जब मैं टाइटन ग्रह पर सरवाइव कर सकता हूं तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूं। देखता हूं अगली बार ये लोग मुझे कैसे रोकते हैं। इस नए जोश के साथ वीर को अपना गोल एकदम क्लियर लग रहा था और अब उस गोल को पाने के लिए वो जी जान लगा देगा। अगली सुबह वीर टाइटन ग्रह जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इस बार एक नए जोश और उत्साह के साथ। वीर, इस बार तुम टेलीपोर्टेशन डिवाइस से नहीं बल्कि एक अलग तरह से टाइटन ग्रह जाओगे। ऑर्गेनाइजेशन पहुंचते ही डॉक्टर खुराना ने वीर से कहा था। अलग तरीके से मतलब? आप मुझे स्पेसशिप से भेजने की तो बात नहीं सोच रहे हैं? डॉक्टर खुराना की बात सुनकर वीर कंफ्यूज था। आफ्टर ऑल डॉक्टर खुराना ने ही तो बताया था कि टेलीपोर्टेशन टेक्निक किसी भी जगह जाने की सबसे फास्ट टेक्निक है। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें स्पेसशिप से नहीं भेज रहा। तुम टेलीपोर्टेशन टेक्निक के जरिए ही जाओगे, बस तरीका थोड़ा अलग होगा। डॉक्टर खुराना ने हंसते हुए वीर से कहा और उनकी हंसी देखकर वीर और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शुरवीर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।